प्रथम सर को ज्यादा चोट नहीं आई। बेटा तुम आराम करो, मैं यहीं रुकती हूं। लेकिन प्रथम धीरे से कहता है, अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं, आप सब हमारे साथ चलिए, क्योंकि डॉक्टर ने जो अपॉइंटमेंट दी है वो बहुत जरूरी है। तभी अचानक उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी जान बचाई और मुझे घर तक लेकर आया, और उसे देखते ही इतना अपनापन क्यों महसूस हुआ। उधर निहारिका अजीब हरकत करते हुए नजर आती है और दादी पूछती हैं कि ये क्या कर रही हो, तो वो जवाब देती है कि नानी का भूत भगा रही हूं, क्योंकि हमारी शादी में बार बार रुकावट आ रही है। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है, इसलिए मैं अपनी नजर उतार रही हूं ताकि अब कोई बाधा ना आए। तभी घर की दूसरी बहू ताना मारते हुए कहती है कि अगर यही बात मैंने कही होती तो आप मुझे डांट देती। लेकिन निहारिका की हर बात मान लेती हैं, क्योंकि वो पेट से है और हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते। दादी गुस्से में उसे चुप कराकर काम पर भेज देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई छुपकर ये सब देख रहा होता है और मन ही मन कहता है कि अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का। उधर प्रथम सर अकेले में बैठे हुए अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं और उनके दोस्त उनसे माफी मांगते हैं कि वो चाहकर भी उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे, लेकिन उनकी तकलीफ कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी अचानक सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि प्रथम के शरीर पर हल्दी पहले से लगी हुई है, जबकि हल्दी अभी लाई ही गई थी। घर में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि जरूर कोई है जो छुप कर ये सब कर रहा है। लेकिन तभी कोई कहता है कि ये भूत नहीं बल्कि कोई साजिश है, और ये बात धीरे धीरे सबके मन में शक पैदा कर देती है। उसी रात कुछ लोग प्लान बनाते हैं कि अब निहारिका का सच सबके सामने लाना ही होगा। इसलिए वो तय करते हैं कि सुबह सबसे पहले ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया जाएगा और साथ ही वो फोन भी वापस लाया जाएगा जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन सभी को डर है कि कहीं डेटा डिलीट ना हो गया हो, क्योंकि शादी से पहले ही सच्चाई सामने लानी जरूरी है। दूसरी तरफ निहारिका अपने कमरे में घबराई हुई टहल रही होती है और अपने साथियों से कहती है कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो आज ही मेरा सच सामने आ जाता। यानी उसकी प्रेगनेंसी का झूठ अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं और हर कोई भागदौड़ में लगा होता है। इसी बीच एक शख्स चुपके से स्टोर रूम में घुसकर सबूत इकट्ठा करने लगता है और मौका मिलते ही प्रथम को सच बताने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। जैसे ही बारात निकलने का समय आता है और प्रथम सेहरा पहनने वाला होता है, तभी उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसे अपनी पहली पत्नी राध्या की याद सताने लगती है। उसकी आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगते हैं और वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं। तभी निहारिका वहां आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे अतीत भूलकर हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन प्रथम के मन में शक गहराने लगता है और वो अचानक पूछ बैठता है कि क्या ये बच्चा सच में मेरा है। ये सुनकर निहारिका एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसी समय घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे स्टोर रूम में किसी के पैरों के निशान मिलना, बंद कमरे में हलचल होना और चीजों का अपने आप इधर-उधर होना। लोग डरने लगते हैं और भूत प्रेत की बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी एक सच्चाई सामने आती है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि राध्या जिंदा है और वही छुपकर सबूत इकट्ठा कर रही है। ये सुनते ही निहारिका के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से कांपते हुए कसम खाती है कि आज की रात राध्या की आखिरी रात होगी। वो तुरंत अपने गुंडों को बुलाती है और राध्या की फोटो दिखाकर उसे किडनैप करने का प्लान बनाती है। उधर राध्या जान जोखिम में डालकर घर में घुसती है ताकि सच सामने ला सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसे पकड़ लिया जाता है और बेहोश करके कहीं ले जाया जाता है। उसी वक्त प्रथम को अचानक घबराहट होने लगती है, जैसे उसका कोई बहुत अपना उससे दूर जा रहा हो, और वो बेचैन होकर इधर-उधर देखने लगता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता।
दूसरी तरफ राध्या धीरे धीरे होश में आती है और खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच सबके सामने लाकर रहेगी। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक तरफ सच्चाई है जो बाहर आने के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ निहारिका